हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी बात कर रहे थे अपने पिछले चैप्टर में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीटेड हुए क्वेश्चंस हैं, हमने उन सभी का इन डिटेल एनालिसिस किया। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग एक एक करते हुए उन क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हम लोगों ने इस चैप्टर को अल्टीमेटली टोटली इन 4 पार्ट में बांटा है और एनसीईआरटी में भी एल्डिहाइड और कीटोन को तो साथ में लेकर के चला है, बट एज फार एज कार्बोक्सिलिक एसिड इज कंसर्न तो उसको बिल्कुल सेपरेटली ही पढ़ाया है। मीन्स उसका प्रिपरेशन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को अलग से डिस्कस किया है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के केस में बहुत ज़्यादा का तो डिफरेंस है नहीं। मतलब एल्डिहाइड की अगर आप बात करते हो उसमें कार्बोनिल वाला बॉन्ड कहाँ लगा होता है, कार्बोनिल वाले ग्रुप सबसे लास्ट में लगे होते हैं। लेकिन जब अगर आप कीटोन की बात करते हो तो उसमें कार्बोनिल वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं, बीच में। सो दैट्स वाई इनकी प्रॉपर्टीज़, मतलब इनके प्रिपरेशन वाली जो चीज़ें हो गई या इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें हो गई, मोर और लेस सिमिलर होती हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ लेकर के डिस्कस किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आने की वजह से, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप पे वहाँ पर क्या होता है, COH होता है, इसलिए उसको अलग से सेपरेटली स्टडी किया गया हुआ है। अगेन चैप्टर तो एक ही है, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एक करते हुए देखते हैं अपन सवाल। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है इसमें नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से जो भी आए हुए प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस थे, हम सबसे पहले उसको कवर करेंगे एंड देन आफ्टर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड देन आफ्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग ही करके रखा है हमने, और उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से आए हुए क्वेश्चन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला वाला स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्या, दैट इज आवर नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिलेटेड जो भी सवाल आए गए हैं उनको हम लोग एक एक करते हुए देखते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है, व्हेन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो फिर देखिए, आप ऐसे सोच करके तो नहीं करोगे, मतलब आप तो सबसे पहले क्या करो, आप डायग्राम बनाना स्टार्ट करो, फिर आपको क्लिक करेगा कि ये जो भी पर्टिकुलर सवाल है वह किस टॉपिक से आया हुआ है, वहाँ आपको क्लिक करना स्टार्ट करेगा। मीन्स इसी का ही रिएक्शन आपको किसके साथ करना है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ करना। अब एसिटाइल क्लोराइड बेसिकली क्या होता है, आपके पास हो गया CH3, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लग गया Cl। सही है। फर्दर आपको इसी के अंदर में क्या डालना है, आपको इसी के अंदर में डालना है, दैट इज क्या बोला है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में बेंजीन का रिएक्शन इसके साथ करना है। कहाँ पढ़ा था ये, सबसे पहले तो हमने आपको बताया भी अपने प्रीवियस भी वीडियो में, क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। और कोई भी सवाल अगर आप देखो, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि क्वेश्चंस हॉचपॉच हो जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। सो दैट्स वाई लगता है कि ये पोर्शन काफ़ी टिपिकल है और हार्डली हम लोगों से ऑर्गेनिक होगा, बट ऐसा नहीं है। आप अगर इसको ढंग से देखो और अगर आपको अगर याद हो कि एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन के मेथड टोटल कितने तरीके से कवर करवाया गया हुआ है, 3 तरीके से कवर कराया गया, जिसमें से सबसे पहला कौन सा वाला मेथड था, कॉमन मेथड। दूसरा क्या था, स्पेशल मेथड ऑफ एल्डिहाइड। फिर एक और क्या था, स्पेशल मेथड ऑफ कीटोन। अब स्पेशल मेथड ऑफ एल्डिहाइड के भी बनाने के टोटल 3 तरीके, स्पेशल मेथड ऑफ कीटोन के भी बनाने के टोटल 3 तरीके, और ये दोनों के जो 3 तरीके हैं वो बिल्कुल सेम है। लाइक सबसे पहले आपको कहाँ से बनाना होगा, सबसे पहले आपको बनाना है एसिड हेलाइड से, दूसरा अपने पास क्या है, नाइट्राइल एंड एस्टर, और तीसरा क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली जब अगर आप बात करते हो कीटोन के स्पेशल मेथड में, उसमें भी अपने को सबसे पहले कहाँ से बनाना है, एसिड हेलाइड से, दूसरा कहाँ से बनाना है, नाइट्राइल से, और तीसरा कहाँ से बनाना है, हाइड्रोकार्बन से। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वही जो कीटोन का हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन करने वाला जो है, वहाँ वाले टॉपिक से एज इट इज फ्लैट सवाल दे रखा है, फ्लैट सवाल आपके पास आया है, और यहाँ क्या होगा, बस आपका ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाके अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पर। ऑक्सीजन के ऊपर में कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, वो वापस से बैक मारेगा। क्यों, क्योंकि उसके साथ कौन सा वाला ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन वाला, एंड अकॉर्डिंगली क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वह क्लोरीन वहाँ से निकल जाएगा और अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखना है कि व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3 देन इट फॉर्म्स बेंजोइल क्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल, देन इट फॉर्म्स बेंजोइल क्लोराइड एंड द रिएक्शन इज एज फॉलोज। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिएक्शन। सेम ही चीज है, आप अगर एक बारी और देखें आपसे यहाँ पर सेकंड सवाल में देखिए जरा, बिल्कुल सेम सवाल पूछा है आपसे, बट वही थोड़ा सा लैंग्वेज का यहाँ पे हल्का सा अलग कर दिया। यहाँ और क्लियरली बोला है क्या कि आपके पास तो क्या है, आपके पास है बेंजीन, और इस बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है Cl। इस बार ये नाम दे दिया हुआ है, इस बार ये दे रखा है हमारे पास CH3
COCl के साथ करा है, और अगेन किसके प्रेजेंस में करना है आपको करना है एनहाइड्रस क्या है हमारे पास AlCl3, इसके प्रेजेंस में अपने को क्या करना है, बेंजीन का रिएक्शन इसके साथ करना है। क्या बनाएगा बताएं, ये आपका अल्टीमेटली बना देगा, आप यहाँ पे एज इट इज रहने दो बेंजीन, और ये रखो आप C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा Cl। एज सिंपल। जो पिछला वाला सवाल था आप देख सकते हैं कि सिमिलर ही सवाल आपसे फिर से दोबारा पूछा गया है। और अगर हम यहाँ पर देखें, हाउ कैन यू कन्वर्ट, बेंजीन से एसीटोफिनोन में कन्वर्ट करने वाली चीजें पूछी है। अब बेंजीन से एसीटोफिनोन का मीन्स मतलब क्या हो गया, ये रहा आपके पास बेंजीन। अब देखो ये भी अगेन सेम ही सवाल आपसे पूछा है, आपको इससे बोला है क्या कन्वर्ट करने के लिए, एसीटोफिनोन। क्या बोला आपको कन्वर्ट करना है इस केस में, एक सेकेंड, आपको बेंजीन से कन्वर्ट किस में करना है, आपको बेंजीन से कन्वर्ट करना है एसीटोफिनोन में। मीन्स एसीटोफिनोन कैसा हो जाएगा, एसीटोफिनोन आपका कुछ यूं हो जाएगा। अब देख रहे हो ना, एक ही सवाल को तीन तरीके से यहाँ से पूछ दिया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया CH3, यही आपका हो गया एसीटोफिनोन। बेंजोफिनोन बोलता तो यहाँ पर क्या लगा देते, एक बेंजीन रिंग और। मीन्स सेम वही बेंजीन का रिएक्शन आपको किसके साथ करना है, एसिड हेलाइड के साथ, और वो एसिड हेलाइड कौन सा वाला होगा, CH3COCl दैट इज इथेनॉइल क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है आप सभी को पता है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बताएं, एनहाइड्रस, और यहाँ क्या हो जाएगा AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जैसे ही बेंजीन और इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ आप जब भी रिएक्शन करवाते हैं, हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है एसीटोफिनोन। तो आप देख रहे हो कि तीनों के तीनों साल बिल्कुल एक जैसा सा ही आपके पास अपने ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसके जस्ट बाद अगर आप अगले सवाल की बात करें, क्या दे रखा है हमारा, हाँ हमारा ये पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखा है डाइबेल और H+H2। कहाँ पढ़ा था आपने, सबसे पहले तो आप ये सोचो, क्योंकि जब अगर आप वहाँ पहुँच जाओगे देन डेफिनेटली आप उसके प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट पर तो आप पहुँचोगे ही पहुँचोगे। ये था हमारा स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में था फ्रॉम नाइट्राइल वाले सेक्शन से, है ना। फ्रॉम नाइट्राइल वाले सेक्शन में भी दो चीज़ें थी, एक था हमारे पास स्टीफेंस रिएक्शन जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं SnCl2 + HCl। आपको बस ये ब्रॉडर बातें पता होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाते हैं ऑर्गेनिक। दूसरा था हमारे पास डाइबेल H। हाँ डाइबेल H की एक और खास बात थी कि वो इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड पर क्या करेगा, अटैक नहीं करेगा, और सिंपली पहले स्टेप में ये और दूसरे स्टेप में ये। तो आपको तो क्या करना, आप तो यार तो एक साथ ही दोनों प्रोडक्ट बना लो, यानी तो आप बारी बारी से कर लो। अभी तो अपने यहाँ पे समझाने के लिए बैठे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, CH3 यहाँ पर CH, देखिए इस डबल बॉन्ड को आप डिस्टर्ब मत करना, उसको आप एज इट इज़ ही रहने देना। फिर इसके जस्ट बाद यहाँ पर हो गया CH2। हाँ ये तो रिएक्शन कहाँ करता है, ये रिएक्शन करता है टर्मिनल, नाइट्राइल वाला जो ग्रुप है उस पर जाके रिएक्ट करता है। ट्रिपल बॉन्ड को पहले किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड में। और जैसे से आप इसके अंदर में क्या डालोगे, जैसे से आप इसके अंदर में डालोगे H+H2O, जैसे आप इसके अंदर में डालोगे सेकेंड स्टेप में H+ और क्या लिखा है अपने पास H2O, तो अल्टीमेटली ये ग्रुप अमोनिया बनते हुए लीव कर जाता है और हमारा क्या बना के देता है, हमारा बना करके देता है। आप देखिए अभी हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और ये रहा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आके लग जाएगा H, दैट इज एल्डिहाइड। कोई लोग बोले इसके नेमिंग के लिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का दिख रहा है, 1 2 3 4 और कितना दिख रहा है 5 कार्बन का। अगेन डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ, थर्ड नंबर के कार्बन पे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोई ब्रांच है क्या, नहीं। साइक्लिक है क्या, नहीं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का, 5 का। डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पर है, 3 नंबर पर। 3 पर तो क्या लगाओगे, इन का आखिरी ई हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि उसके आगे क्या लगेगा, अल, क्योंकि ई इज फॉलोड बाई AEIOU एंड वाई, आपको हमने पिछले भी वीडियो में बता रखा है। तो उस केस में क्या हो जाता है, वो हट जाता है और टाइम से आगे क्या लग जाएगा, अल। या तो आप सीधा सीधा इनल भी लिख सकते हो, या इनल ही ज़्यादा करेक्ट होगा, बट आप इन डैश 1 डैश अल भी आप कर सकते हैं अगर हम इसके नेमिंग की बात करें। दूसरा आपके पास यहाँ क्या दे रखा है, CH3 CH2 और क्या दे रखा है, OH, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना आपको, CrO3 के साथ। कैसे करेगा CrO3 के साथ, CrO3 है क्या बेसिकली, हाँ CrO3 बेसिकली एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, कीटोन में। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपली एल्डिहाइड में। ये तो एक स्टेप में ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज CH3C, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आके लग जाएगा H। अल्टीमेटली इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अल्टीमेटली इसका नाम पड़ जाएगा, या तो आप इसको एसिटा एल्डिहाइड बोलो, यानी तो आप इसको क्या बोलो, आप इसको इथेनल भी बोल सकते हो, एज सिंपल एज इथेनल, इथेन डैश 1 डैश है, या आप इसको सिंपली क्या बोल सकते हो, इथेनल भी बोल सकते हो। देख रहे ना क्वेश्चंस कितने आसान से आपके पास आ रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले में। तो हमने आपको बताया 3 मेथड है, एक तो है कॉमन मेथड, दूसरा स्पेशल मेथड ऑफ एल्डिहाइड, तीसरा स्पेशल मेथड ऑफ कीटोन। कॉमन मेथड में कहाँ से, सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, जहां से ये सवाल आया, दूसरा डिहाइड्रोजनेशन, तीसरा हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन में भी क्या आ जाएंगे, 3 पार्ट, दैट इज अल्केन, अल्कीन एंड क्या आएगा, अल्काइन। सबसे ही अपने को ये बनाना है। आए देखते हैं जैसे जैसे अपना क्वेश्चन आगे बढ़ेगा अकॉर्डिंगली अपन रिवाइज भी करते चलते चले जाएंगे। अब ये देखिए, ये आपका ना अगेन कीटोन ही बनाने का मेथड है। डाई अल्काइल कैडमियम पकड़ लिया है, सही है, उसका रिएक्शन इसके साथ करवा दिया है, किसके साथ, CH3COCl के साथ। आप देखो ये क्या है, बेसिकली ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है। एक्चुअली जब बताया जाता है तो पहले अपन डाई अल्काइल कैडमियम ग्रिग्नार्ड से बनाते हैं, यहाँ ऑलरेडी बना ही हुआ है। तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा, जैसे इसी रिएक्शन को फिर से एक बार यहाँ पर लिख ले रहे हैं, C6H5 और क्या है हमारे पास, C6H5 और क्या है हमारे पास, CH2 का यहाँ पे क्या लिखा हुआ, होल ट्वाइस टाइम्स क्या है, CD, मीन CH2 माइनस होगा, कैडमियम के प्रेजेंस में CH2 माइनस होगा, जो जाकर के किस पर अटैक कर रहा है, जो जाकर के अटैक कर रहा है अपने 2 मोल। 2 मोल क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कितना मोल है, 2 मोल दे रखा है, यहाँ पे डाई अल्काइल कैडमियम है, मीन दो नेगेटिव चार्ज है, जो जाकर के अटैक किस पर करेगा, इस इथेनॉइल क्लोराइड के कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा। 2 क्लोरीन छूटेगा, CdCl2 एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ हमारा तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा कुछ तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। ये रहा हमारे पास बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से क्या लगा हुआ है बताएं, CH2। देखें बेंजीन रिंग से क्या लगा हुआ है, CH2, वही वाला माइनस किस पर जाके अटैक करेगा, इस कार्बन पे। इस कार्बन पर जैसे अटैक करा तो ये रहा C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस पहले आएगा, माइनस वापस जाएगा, क्लोरीन वहां से निकलेगा, तो क्लोरीन जब निकल गया तो इधर क्या हो गया, CH3। ऐसे ऐसे 1 मोल बनेगा या 2 मोल बनेगा, आप बताओ, ऐसे ऐसे आपके पास 2 मोल बनेगा, सही है। अब जैसे ये 2 मोल बना, प्लस में बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या निकल कर गया, CdCl2। ये रिएक्शन के यील्डिंग को और परफेक्ट और बढ़ाने के लिए बेसिकली डाई अल्काइल कैडमियम मतलब कैडमियम डाइक्लोराइड डालते हैं, और जितना आप डालोगे कैडमियम डाइक्लोराइड वो एट द एंड वैसे से ही आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बोली कहानी समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करा, हमारे जो जैसे से जिस तरीके से दे रखा था उस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कंपाउंड बना लिया। कौन से सेक्शन से, फ्रॉम एसिड हेलाइड। स्पेशल मेथड ऑफ एल्डिहाइड भी आप बनाते हो फ्रॉम एसिड हेलाइड से, स्पेशल मेथड ऑफ कीटोन मतलब कीटोन भी आप बनाते हो कहाँ से, एसिड हेलाइड से, दोनों से ही आप बना सकते हो, एल्डिहाइड स्पेसिफिकली और कीटोन, सही है। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं अपन अपना अगला सवाल। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, मींस किसका क्वेश्चन आ गया अपने पास, IUPAC का। अब जब अगर IUPAC की बात करें 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, तो आप तो एक काम कर लो, पहले तो बेसिक कार्ब, देखिए कभी भी अगर IUPAC के सवाल आते हैं ना, तो आप तो एक काम करो, पहले एक बेसिक फॉर्मा बना लो, एंड देन आफ्टर फाइनली उसको फेयर करते हुए आना, क्योंकि उसमें आप काम कीजिए। जैसे देखिए अभी हम इसी का रफ बनाए तो क्या बनाएंगे, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन इसने बताया। अब 2 नंबर पे क्या लगाना अपने को, मिथाइल, और एक तो अपने पास फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या, ब्यूटेनॉल, तो यूं तो पहले ब्यूटेनॉल कर लेंगे। इससे क्या कंफर्म हो जाएगा कि हमारा 1 नंबर का कार्बन कौन सा वाला है, ये वाला है। अब 2 पे क्या लगाना है, मिथाइल, तो 1 और 2 ये दूसरा वाला कार्बन है, इस वाले पोजीशन पर आपको क्या लगा देना है, मिथाइल ग्रुप आपको लगा देना है। अब बस उसी को फेयर डायग्राम यहाँ पे बना लीजिए, जो बचा हुआ वैलेंसी होगा उन सभी पर क्या लगा होगा, हाइड्रोजन, क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। आए देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बताया, CH3, बगल में क्या हो जाएगा बताना, CH2। अब बताना इस कार्बन से रिलेटेड ऑलरेडी कितने बॉन्ड है, 3 अगर बॉन्ड है तो केवल और केवल क्या बचेगा, CH, और यहाँ क्या हो जाएगा बताया, यहाँ हो जाएगा CH3। फर्दर इस कार्बन की बात करें, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा H। बस इतना ही आपको लिखना है, आपने इतना लिखा नहीं कि आपका क्या कंप्लीट हो चुका है, आपका स्ट्रक्चर एज वेल एज जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछा है वो आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आए बढ़ते हैं अपन आगे, देखते हैं अपन अगले सवाल को। अब इस बारी क्या बोला है, 3 मिथाइल पेंटेनॉल। 3 मिथाइल पेंटेनॉल का मतलब क्या, सीधी सी बात है, वही CH3 CH2 CH3 CH, और एक और देख लेते हैं यहाँ पे CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा बता, अभी हाल जस्ट करा है, सो दैट्स हम लोग एक बार में कर, जैसे 1 2 3 मीन्स किस पर लगाना अपने को, मिथाइल ग्रुप, यहाँ लगाना अपने को मिथाइल ग्रुप है ना, अपने को मिथाइल कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। बस आप यहाँ पर क्या लगा दो, यहाँ पे लगा दो CH3। ध्यान रखिएगा कि कार्बन से रिलेटेड 4 से ज्यादा बॉन्ड आप नहीं बनाए, 4 से ज्यादा बॉन्ड होगा तो फिर इश्यूज आएंगे, सही है। तो आप देखो CH3 CH2 ये रहा हमारे पास 3 मिथाइल पेंटेनॉल, 1 2 3 4 और टोटल कितना कार्बन हो गया, 5, तो क्या बन गया हमारा 3 मिथाइल पेंटेनॉल। अब आपसे बोला है IUPAC नेम लिखना। देखिए कभी लंबे भी सवाल हो या आसान सवाल हो, मैटर वो नहीं कर रहा, मैटर तो क्या करता है, आपको जब भी बोला जाए कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप तो पहले इसको अपनी भाषा में लिख लो, दैट इज CH3, यहाँ लिखा हुआ है CH2 और यहाँ लिख दिया C डबल बॉन्ड O, मीन्स आप सारे बॉन्ड्स पहले दिखा दो, फिर आप आराम से उसके नेमिंग कर सकते हो, फिर उसमें कभी गलती होने के चांसेस नहीं होते। बताएं ये क्या हमारे पास 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, बताएं कोई ब्रांच दिख रहा है क्या, नहीं,
साइक्लिक है क्या? नहीं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो प्रोप। क्या लिखते हो आप? प्रोप। सही है। सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, डबल या ट्रिपल? सिंगल। सिंगल होगा तो क्या लगाएंगे? एन। अब एन का आखिरी का ई कब ड्रॉप होता है? जब वो फॉलोड होता है किससे? ए, ई, आई, ओ, यू एंड वाई से। तो आप देखो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनिल का कार्बन जब काउंट होगा तो क्या लगाते थे? अल। अल लगाएंगे कितने नंबर पे? 1 नंबर पर। तो आप तो डायरेक्टली 1 लिखो या आप आगे अल भी सीधा लगा दो, आपका काम क्लियर हो जाएगा। सही है। तो ये हो गया आपका ये वाला भी सवाल। देख रहे हो कि कितने सिंपल सिंपल सवाल पूछे हैं। यहाँ इनने बोला इथाइन से आपको क्या बनाना है? इथेनॉल। कहाँ से बोला? इथाइन। अब इथाइन की बात करते हो तो ये रहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसी से अपने को क्या बनाना है? इथेनॉल। इथेनॉल बनाना मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या आके लग जाएगा? H। ये आपको बनाना है। मीन्स प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बनाना ना एल्डिहाइड। अभी क्या बना? एल्डिहाइड बना। कहाँ पढ़ा आपने? आपने पढ़ा था कॉमन मेथड के अंदर में 3 तरीका। पहला कौन सा तरीका? बोले बोले बोले। पहला कौन सा तरीका? पहला तरीका था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, दूसरा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, और तीसरा क्या था? हाइड्रोकार्बन। कॉमन मेथड में एल्डिहाइड और कीटोन के। अब बताना हाइड्रोकार्बन बोला तो उसमें क्या आता? अल्केन, अल्कीन और क्या आता? अल्काइन। अपन तीनों ही लेकर के चलते हैं, तो जिसमें से ये हमारा कौन सा वाला हो गया? अल्काइन वाला हो गया। तो अब बताए अल्काइन वाले में क्या था रिएजेंट? एकदम सिंपल ही रिएजेंट था आपके पास। अगर आपको ध्यान हो तो बस आपको कुछ नहीं करना, एरो पर ये लिखना और मार्क्स आपको आपके पास पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। दैट इज डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HgSO4 एंड डाइल्यूट क्या लिखना आपको? H2SO4। जैसे ही आप डालोगे ट्रिपल टूटेगा पहले डबल में, एक साइड H एक साइड OH, फिर से डबल टूटेगा सिंगल में, मतलब पाई टूट जाएगा, फिर से एक H और फिर से एक OH। और हमें पता है कि कार्बन की एक वैलेंसी पर 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। सो दैट्स व्हाई वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा और क्या बना देगा? आपका इथेनॉल आपका मॉलिक्यूल बना देगा। इतना ही सिंपल है। देख रहे हैं आप सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के जो नाम है, मतलब जो भी मेन पॉइंट है कि भाई प्रिपरेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, वहीं से ही सीधा सीधा सवाल आया हुआ है। अब आए देखिए जरा क्या बनाना अपने को? पैरा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। राइट द स्ट्रक्चर। आपको तो स्ट्रक्चर बनाना है पैरा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। तो चलिए जरा पैरा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड क्या होगा? ये रहा बेंजीन पर लगा हुआ एल्डिहाइडिक ग्रुप, दैट इज ये रहा हमारे पास CHO। अब इसी के पहला पोजीशन पर आपको क्या लगा देना है? CH3 लगा देना है। तो ये हमारा क्या बन गया? पैरा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। कितना सिंपल सा सवाल है। अब बोला 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 ओन। बताया हमने आपको जब भी कभी स्ट्रक्चर के सवाल आए तो आप तो पहले रफ बना लो। टोटल 5 कार्बन का हिसाब किताब है, पेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अब 2 नंबर पे लगाना है ओन। ध्यान से देखते चलेगा। 2 नंबर पे क्या लगाना है? ओन। इस साइड से काउंटिंग कर लेते 2 नंबर पे हो। फर्दर 3 नंबर पे लगाना है इन। 1 2 3। 3 नंबर पे क्या लगा देना आपको? इन। लग गया ये इन। और बताए 4 नंबर पर क्या लगाना आपको? मिथाइल। ये 4th नंबर वाले पोजीशन पर कौन सा अलग ग्रुप लगाना है? मिथाइल। ये हो गया आपका। लेकिन अगेन ये भी हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? रफ। अपने को तो क्या लिखना है? फेयर। अब जो वैलेंसी बच गया है आप वहां पर क्या चिपकाते चलते चल जाओ? हाइड्रोजन CH3। ये रहेगा C। यहां पर नीचे में भी क्या दिख रहा है आपको? CH3। फर्दर डबल बॉन्ड क्या दिख रहा है आपको? C पर एक H रह जाएगा, दैट इज CH। रफ का फेयर बनाएंगे तो कभी गलती नहीं होगा और काफी सही तरीके से आप रिप्रेजेंट भी करेंगे वहां एग्जाम में। C डबल बॉन्ड O और यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा? CH3। ये रहा आपका जो भी ये नाम बोला, दैट इज क्या? 1 2 3 4 4 मिथाइल 5 कार्बन पेंट डैश 1 2 3 3 पर क्या लग गया? इन डैश 2 पर क्या लग गया हमारे पास? सही है। कभी कभार 2 ओन भी नहीं दे रखा होगा तो ऑटोमेटिकली कीटोन है तो कहाँ होगा? जस्ट टर्मिनल से एक पहले वाले पोजीशन पर। बोले कहानी क्लियर है यहाँ पे। चलिए आ जाए फिर अपन बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल में। हाँ, यहाँ क्या बोला है? यहाँ आपसे एक तो पूछा है स्टीफेंस रिएक्शन एज इट इज। चैप्टर के नेमिंग रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और पहले ही वाले पेज पर टोटल 3 रिएक्शन है। स्टीफेंस रिएक्शन है, रोजनमंड है, स्टीफेंस है और इटार्ड है। जिसमें से अभी आपसे क्या पूछा है? स्टीफेंस एंड इटार्ड के बारे में पूछा है। स्टीफेंस कहाँ पढ़ा था आपने? हाँ, स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड वाले में था और उसके भी अंदर में 3 तरीका। अगेन पहला कौन सा था? फ्रॉम एसिड हैलाइड, जहां से बनता है रोजनमंड रिएक्शन। दूसरा था नाइट्राइल एंड एस्टर, और ये नाइट्राइल वाला है जब आप क्या यूज करते हो? SnCl2 प्लस में HCl। तो आप बोलोगे क्या है हमारे पास? RC ट्रिपल बॉन्ड N में जब भी आप क्या यूज करोगे? SnCl2 प्लस में HCl। तो ये हो गया स्टीफेंस रिएजेंट। जैसे ही आप डालोगे तो अल्टीमेटली पहले स्टेप में तो आपका क्या बना के देगा? पहले स्टेप में तो ये बना के देगा R। ये रहा हमारे पास CH, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? NH।
ट्रिपल किस में टूट गया, डबल में। अगले स्टेप में आप क्या करो, अगले स्टेप में आप डाल दो H+ और क्या डाल दो H2। जैसे ही आप डालोगे ये सारा वैलेंसी खत्म होगा और अल्टीमेटली आपको क्या बना के दे देगा, एल्डिहाइड बना के दे देगा। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफेंस रिएक्शन। पहले लैंग्वेज में बोल देंगे, व्हेन अल्काइल नाइट्राइल इज यूज्ड, alkane nitrile is treated with SnCl to stannous chloride and in presence of HCl, then and on hydrolysis of it produce क्या बताओ, it produce aldehyde group and this reaction is called Stefan's reaction. The reaction is as follows. आप इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा क्या है, एटार्ड। एटार्ड कहाँ से था, हाँ अगेन हाइड्रोकार्बन। इसके भी हाइड्रोकार्बन में 3 है, जैसे कॉमन मेथड के हाइड्रोकार्बन 3 थे, अल्केन अल्किन अल्काइन। यहाँ के हाइड्रोकार्बन में भी 3 है, पहला है टोलिन, दूसरा साइड चेन हैलोजन और तीसरा क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। जिसके अंदर में अगर हम बात करें एटार्ड का, तो एटार्ड क्या ही था हमारा, एटार्ड बहुत ही सिंपल सा था कि लाइक आपको लेना है क्या, टोलिन। टोलिन टोलिन का जब भी आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, क्रोमिक ऑक्साइड का CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ, या मीडियम भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड। इसके प्रेजेंस में CrO3 तो फिर एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। देखिए आप क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ये देखो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर आपके पास C तो है ही सही, C तो है ही सही, CH, इसके 2 वैलेंसी खुलते हैं और यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनता है, किसका बनता है, OCRO HCl का होल ट्वाइस, OCRO HCl, एक सेकंड का, OCRO HCl, वो इससे ही लगा रहेगा, HCl2 का होल ट्वाइस। एक आपको बनाना है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। एक बार जहां से बनता है, CH तो है ही से, उसके दोनों वैलेंसी से इस तरीके का एक बीच में इंटरमीडिएट बनता है। जैसे ये बन गया एंड देन आफ्टर आप इसको क्या करो, आप इसको H+ H2O के साथ क्या करो, आप हीट करो हल्का सा, तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या दे देगा, ये सारे ग्रुप्स आपके हट जाएंगे और बेंजीन से आपको क्या मिल जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। मीन्स यूज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। मीडियम क्या हमारे पास, मीडियम हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ऐसे मीडियम में एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड देन आफ्टर जब हम उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्टीमेटली क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, कौन सा वाला रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एटार्ड रिएक्शन। फटाफट से इसको नोट करें, यही रिएक्शन हमारा क्या बनेगा, एटार्ड रिएक्शन बनेगा।